हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। यदि आप बिहार स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं या यूपी, बिहार या किसी भी स्टेट स्टाफ नर्स या सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं तो सेशन आपके लिए शानदार होने वाला है। तो एकदम स्पेशल एमसीक्यू सीरीज में लेक्चर नंबर 12 के साथ टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन 300 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की, समय न बर्बाद करते हुए। कह रहा विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को क्या करता है, कंट्रोल करता है यानी नियंत्रित करता है। सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोगेंटा या सेरिब्रम। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है यह क्या करता है, शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। या क्या तापमान नियंत्रण का केंद्र क्या है, हमारा हाइपोथैलेमस होता है। नेक्स्ट कह रहा है हेपरिन की अधिक मात्रा का प्रतिदर्श क्या है, विटामिन के, प्रोटामीन सल्फेट, एट्रोपिन या नालाक्सोन। कह रहा है हेपरिन की अधिक मात्रा का प्रतिदर्श क्या है। हेपरिन की अधिक मात्रा का प्रतिदर्श हमारा होता है क्या। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटामीन सल्फेट। यह हेपरिन के प्रभाव को क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो हमारा विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। और इसका रासायनिक नाम क्या है आपको इसका कमेंट में बताना है। यह रेटिना के कार्य के लिए क्या है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट करा मस्तिष्क की दाब बढ़ने का सबसे पहला संकेत क्या है, ब्रैडीकार्डिया, सिर दर्द, अनियमित श्वसन या पुतली का फैलना। तो कह रहा मस्तिष्क दाब बढ़ने का पहला संकेत क्या है। मस्तिष्क पर दबाव बढ़ने का पहला संकेत होता है हमारा सिर दर्द। सिर दर्द क्या है, मस्तिष्क में ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो क्या होगा, सर दर्द होता है। यह दबाव बढ़ने का प्रारंभिक लक्षण है। नेक्स्ट कह रहा है स्टेटस एपिलेप्टिकस में कौन सी दवा दी जाती है। स्टेटस एपिलेप्टिक्स में कौन सी दवा दी जाती है, फेनिटोइन, डायजेपम, कार्बामाजेपिन या वेलप्रोएट। तो कह रहा स्टेटस एपिलेप्टिकस में कौन सी दवा दी जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायजेपम। यह दौरे को जल्दी क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट कह रहा है सामान्य सीरम सोडियम स्तर क्या है, 135 से 145 mEq पर लीटर या 120 से 130 mEq पर लीटर या 150 से 160 mEq पर लीटर या 100 से 110 mEq पर लीटर। तो सामान्य सीरम सोडियम स्तर क्या होता है। तो सामान्य सीरम सोडियम स्तर होता है हमारा 135 से 145, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। यही मानक सीमा होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है चेन स्ट्रोक्स श्वसन क्या का कारण क्या है, लीवर फेल, मस्तिष्क तना की चोट, अस्थमा या पल्मोनरी एबोलिज्म। तो कह रहा है चेन स्ट्रोक्स श्वसन का कारण क्या है। चेन स्ट्रोक्स श्वसन का कारण क्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मस्तिष्क तनाव की चोट, ब्रेन स्टेम इंजरी, यानी मस्तिष्क तना को क्या करना, चोट लगना। यह मस्तिष्क तना से श्वसन नियंत्रण के क्या रहता है, कारण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर शिशुओं में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का सर्वोत्तम स्थान कौन सा है। शिशुओं में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का सबसे अच्छा स्थान क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस, डेल्टाइड, वास्टस लेटरासिस या रेक्टस फेमोरिस। तो कह रहा शिशुओं में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का सर्वोत्तम स्थान कौन सा है। तो हमारा 8वें का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्टस लेटरासिस।
वास्टस लैटरालिस। कह रहा इसमें साइटिक तंत्रिका को क्षति नहीं होती है। फिर अगला जानते हैं, क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था में कौन सा टीका निषिद्ध होता है? टीटी, हेपेटाइटिस बी, एमएमआर या इन्फ्लुएंजा। तो गर्भावस्था में कौन सा टीका नहीं दिया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमएमआर। यह जीवित टीका है, गर्भवती महिलाओं में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा रिगर्स लैक्टेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्लूकोज प्रदान करना, अम्लता को ठीक करना, पोटेशियम की पूर्ति या निर्जलीकरण रोकना। रिगर्स लैक्टेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिगर्स लैक्टेट का मुख्य उद्देश्य होता है क्या? करेक्ट एसिडोसिस, यानी अम्लता को क्या करना? ठीक करना। यह रक्त की अम्लता को क्या करता है? संतुलित करता है, यानी बैलेंस करता है। नेक्स्ट कह रहा रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित करने वाला थायरॉक्सिन है कि पैराथायराइड हार्मोन है या इंसुलिन है या कार्टिसोल है? तो कह रहा रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है हमारा पैराथायराइड हार्मोन। यह हड्डियों से कैल्शियम रिलीज कर रक्त में कैल्शियम बढ़ाता है। नेक्स्ट कह रहा हृदय की विफलता से जुड़ी ध्वनि कौन सी है? S1, S2, S3, S4। हृदय की विफलता से जुड़ी ध्वनि होती है कौन सी? S3। यह वॉल्यूम अधिभार का क्या संकेत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हृदय की विफलता की से जुड़ी ध्वनि क्या है? S3 होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है मुख्य शरीर तापमान मापने की सबसे सटीक विधि कौन सी है? मुख, बगल, मलाशय, कान। तो कह रहा मुख्य शरीर तापमान मापने की सबसे सटीक विधि कौन सी है? तो हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलाशय। शरीर के तापमान मापने की सबसे सटीक विधि कौन सी है? मलाशय। नेक्स्ट जो मलाशय होता है क्या? भीतरी शरीर के तापमान को क्या करता है? सटीक माप देता है। नेक्स्ट कह रहा एनाफिलैक्सिस के लिए पहली दवा क्या है? डाइफेनहाइड्रामीन या एपिनेफ्रिन या हाइड्रोकॉर्टिसोन या साल्ब्यूटामोल। तो कह रहा एनाफिलैक्सिस के लिए पहली दवा क्या है? एनाफिलैक्सिस के लिए पहली दवा क्या है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एपिनेफ्रिन। यह जीवन रक्षक प्राथमिक दवा होती है, एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा हाइपोक्सिया का प्रारंभिक लक्षण है? साइनोसिस, टैकीकार्डिया, श्वसन रुकना या ब्रेडीकार्डिया। तो निम्न में से कौन सा हाइपोक्सिया का प्रारंभिक लक्षण है? तो हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, टैकीकार्डिया। शरीर पहले तेज दिल की धड़कन से प्रतिक्रिया देता है। हाइपोक्सिया का प्रारंभिक लक्षण क्या है? टैकीकार्डिया। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को जल्दी से क्या करिए? लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लग रहा तो कोई प्यारा सा कमेंट दे सकते हैं। तो ऐसे ही आप प्यार दुलार बनाए रखिए और सेशन का आनंद लेते रहिए बेहतरीन तरीके से। तो कह रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा चेहरे की हाव भाव के लिए कौन सी क्रेनियल तंत्रिका जिम्मेदार है? डाइजेमिनल, फेसियल, ग्लोसोफैरिंजियल या वेगस। तो कह रहा चेहरे की हाव भाव के लिए कौन सी क्रेनियल तंत्रिका जिम्मेदार है? तो हमारा 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेसियल। यह चेहरे की मांसपेशियों को क्या करती है? कंट्रोल करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है सार्वभौमिक रक्तदाता समूह कौन सा है? AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB निगेटिव, O निगेटिव। तो सार्वभौमिक रक्तदाता समूह मतलब सबको कौन रक्त दे सकता है? तो हमारा हो जाएगा O निगेटिव। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है या किसी को भी क्या करता है? रक्त दे सकता है।
यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ निगेटिव। नेक्स्ट कह रहा ट्रू सेव साइन किस इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन में दिखता है? ट्रू सेव साइन किस इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन में दिखता है? हाइपरक्लेमिया या हाइपोकलेमिया या हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरनेट्रीमिया। तो कह रहा ट्रू सेव साइन किस इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन में दिखता है? तो किस इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन में दिखता है? क्या हमारा ट्रू सेव साइन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोकैल्सीमिया। यह मांसपेशी उत्तेजना से क्या होता है? जुड़ा संकेत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कर रहा है। कह रहा नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रमुख विशेषता क्या है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रमुख विशेषता क्या होती है? हीमाचूरिया, प्रोटीन यूरिया, पॉलीयूरिया या ग्लाइकोसूरिया। तो कह रहा नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रमुख विशेषता क्या है? तो हमारा 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन यूरिया। यह प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट कह रहा निम्न में से कौन सा टीका सबक्यूटेनियस रूप से दिया जाता है? बीसीजी, डीपीटी, एमएमआर, हेपेटाइटिस बी। तो कह रहा निम्न में से कौन सा टीका सबक्यूटेनियस रूप से दिया जाता है? तो हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमएमआर। इसे त्वचा के नीचे दिया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है गैस गैंग्रीन किस जीवाणु से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी या क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस या ई कोलाई या स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो कह रहा गैस गैंग्रीन किस जीवाणु से होता है? तो हमारा 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है आर्गेनोफॉस्फेट विषाक्तता की प्रतिदर्श दवा क्या है? नालाक्सोन, एट्रोपिन, फ्लूमैजेनिल, प्रोटामीन सल्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्गेनोफॉस्फेट। आर्गेनोफॉस्फेट विषाक्तता की प्रतिदर्श दवा क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एट्रोपिन। तो हो जाएगा क्या? एट्रोपिन। यह पैरासिंथेटिक गतिविधियों को क्या करता है? कंट्रोल करता है या रोकता है। नेक्स्ट कह रहा है आस्क्लटेंशन में क्रैकल्स का क्या तात्पर्य है? आस्क्लटेंशन में क्रैकल्स का क्या तात्पर्य है? प्लूरल इन्फ्यूजन या पल्मोनरी इडेमा या ब्रोकियल अस्थमा या न्यूमोथोरेक्स। तो कह रहा आस्क्लटेशन में क्रैकल्स का क्या तात्पर्य है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पल्मोनरी इडेमा। पल्मोनरी इडेमा यह फेफड़ों में तरल भराव का क्या संकेत होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा प्रसव के किस चरण में प्लेसेंटा बाहर आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो प्रसव के किस चरण में प्लेसेंटा बाहर आता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड स्टेज में। यही चरण है प्लेसेंटा निष्कासन का होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 मिनट पर सामान्य अपगार स्कोर क्या होता है? 3 से 4, 5 से 6, 7 से 10, 0 से 2। 1 मिनट पर जो हमारा सामान्य अपगार स्कोर होता है कितना होता है? तो हमारा 1 मिनट पर सामान्य अपगार स्कोर हमारा 7 से 10। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह नवजात की अच्छी स्थिति को क्या कहता है? दर्शाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है गुलाबी झागदार थूक किससे होता है? क्षय रोग, ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी एडिमा या न्यूमोनिया। तो कह रहा गुलाबी झागदार थूक किससे होता है? तो हमारा 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पल्मोनरी एडिमा। यह फेफड़ों में द्रव भराव को से होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है क्षय रोग रोगियों के लिए कौन सा आइसोलेशन आवश्यक है? ड्रॉपलेट, संपर्क, वायुवाहित या सुरक्षात्मक।
तो कह रहा 6 रोगियों के लिए कौन सा आइसोलेशन आवश्यक है? तो हमारा 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वायु वाहित। इन्हें वायु वाहित आइसोलेशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण की सबसे सामान्य प्रस्तुति कौन सी है? ब्रीच, ट्रांसवर्स, सेफालिक या शोल्डर? तो भ्रूण की सबसे सामान्य प्रस्तुति कौन सी होती है? तो हमारा राइट आंसर रह जाएगा सेफालिक। यह समान रूप से सिर के बल होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है पैरासीटामोल की अधिक मात्रा की प्रतिदर्श दवा क्या है? एन आइसोटाइल सिस्टीन या एट्रोपिन या सोडियम बाइकार्बोनेट या एक्टिवेटेड चारकोल? तो कह रहा पैरासीटामोल की अधिक मात्रा की प्रतिदर्श दवा क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एन असीटाइल सिस्टीन, एन असीटाइल सिस्टीन, एन असीटाइल सिस्टीन। यह यकृत को क्षति से क्या करता है? बचाता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है देखिए, कर सीपीआर का उद्देश्य क्या है? श्वसन प्रारंभ करना, वायु मार्ग में रुकावट हटाना, परिसंचरण व ऑक्सीजन बनाए रखना या रक्तस्राव रोकना? तो हमारा सीपीआर का मतलब होता है परिसंचरण व ऑक्सीजन बनाए रखना। यह जीवन रक्षक क्या होती है? प्रक्रिया होती है। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट में क्या कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब एक छोटा सा तो बनता ही है, और एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा प्यारा सा। सेशन पसंद आए, यदि हमारा मेहनत आपके लिए थोड़ा सा भी लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप ज़रूर ये सब काम कीजिएगा। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने में मदद करता है। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।